Good morning, dear student. Welcome to our business study class. Today we are discuss nature and significance of management. So, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बिजनेस का नेचर कैसा होता है, कैसे वो काम करता है, किस प्रकार काम करता है, किससे काम करवाता है और किस लिए वो काम करता है, ये नेचर के अंतर्गत कैसे अपने जो एम्प्लॉय रहते हैं उसको अपॉइंट करता है। तो ये सब हम एक एक चीज़ क्या है आपका एक चैप्टर तक है, तो पूरा नेचर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? तो देखिए, इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? यानी कि हमेशा ये ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जो लगातार यानी चलती रहती है। ठीक है, ये चीज़ नहीं है कि वो रुक जाए, वो प्रक्रिया है और वो चलती रहती है। और इसके आगे क्या बोल रहा है? ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम। ठीक है, और वो क्या है? इट इज अ प्रोसेस, है ना। प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कोई ऐसी थिंग नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि जो कि टूट गई या फूट गई या फेंक दी गई। वो क्या है कि डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। क्या है कि गोल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या है? इफेक्टली एंड एफिशिएंटली। यानी वो ऐसी प्रक्रिया है जो अपने गोल को या एम को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए काम करती रहती है। ठीक है, और कैसे काम करती है? इफेक्टली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, इफेक्टली मीन्स होता है कि जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है और क्या करना है कि जैसा कोई बच्चा है, उससे बोला कॉपी कंप्लीट कर लो, तो क्या करेगा? वो कॉपी कंप्लीट करके रख दी। जी मैडम, मैंने तो कॉपी कंप्लीट कर ली, आपने बोला था कल चेक करवाना है तो आज कंप्लीट कर ली। दूसरा जो बच्चा है उससे बोलेंगे कॉपी कंप्लीट कर, तो वो क्या करेगा कि व्यवस्थित तरीके से एक एक काम को करेगा। ठीक है, क्या करेगा? वो व्यवस्थित तरीके से लाइन खींच के कम क्या करेगा? पेज भी उसके कम लगेंगे और उसका काम इतना व्यवस्थित रहेगा, नीट एंड क्लीन। ठीक है, और कोई व्यक्ति रहते हैं इफेक्टली, मतलब क्या है कि यानी काम को कर बस दिया। हमने 3 दिन में बोला था कि मंडे को कॉपी चेक होगी, तो यानी 3 दिन में काम कर दिया, किंतु इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या होता है कि कोई व्यक्ति रहता है वो काम को करेगा और क्या करेगा? कॉस्ट भी कम लगेगी, उसकी लागत भी कम लग रही और काम भी करेगा। मैनेजमेंट का फंडा क्या है? पूरे मैनेजमेंट का यही फंडा है एक कि मैनेजमेंट काम करेगा, क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम नहीं। क्या करेगा? मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रोडक्शन। वो कम लागत पे हमेशा काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को बनाएगा। क्लियर? तो यदि आपको मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है और कोई वस्तु नहीं है, और वो क्या करती है? अपना जब तक गोल अचीव नहीं होता
तब तक वो कार्य को करती रहती है। और कैसे करती है? इफेक्टली एंड एफिशिएंटली। ओके, आई होप आपको मैनेजमेंट का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं? करेक्टरिस्टिकली। क्या पढ़ेंगे? करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक में फर्स्ट है उसकी करेक्टरिस्टिक गोल ओरिएंटेड। क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। वो क्या करता है कि जब तक हम वो गोल को प्राप्त नहीं कर लेता, वो क्या करता है? वर्क को करता रहता है। और कैसे? इट डील विद द अचीवमेंट ऑफ समथिंग। जब तक कि उसको कोई चीज अचीव नहीं हो जाती जो उसका मकसद है, तब तक वो काम को करता रहता है। फिर क्या है सेकंड नंबर पर? यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस यानी सभी जगह, या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा, वो क्या करता रहता है? हमेशा वो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? कि मैनेजमेंट की। आपका घर है, स्कूल है, कोई ऑफिस है, कहीं भी, सभी जगह आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। घर में ही देखो कैसे मैनेज करते हैं कि मम्मी, अब पापा जी ने पेमेंट ला के दे दी, मम्मी कैसे करती है? दूध वाले को भी देना है, फिर पेपर वाले को भी देना है, फिर बच्चों की फीस भी जमा करना है। जब वो मैनेज करेगी उतने पैसे में उसको मैनेज करना पड़ता है। तो यानी हर एक जगह, प्रत्येक जगह आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की। इसलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। क्लियर? अब थर्ड लिखा है ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक में थर्ड है उसकी ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, वाई? बिकॉज मैनेजमेंट अकेले वर्क नहीं कर सकता। अकेला मैनेजमेंट क्या एक प्यून का भी काम कर लेगा? क्या वो पूरे एम्प्लॉय का भी काम कर लेगा? या वो ऑफिस वर्क भी कर लेगा, अकाउंटेंट का भी काम कर लेगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है कि वो अकेला पूरा वर्क कर ले। मैनेजमेंट क्या है? इसलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। वो खुद तो काम करता है और दूसरों से भी काम को करवाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब अगला देखो प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन ऑल्सो। मैनेजमेंट क्या है? प्रोफेशन भी है। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसको क्या है कि कुछ नॉलेज है मैनेजमेंट की बारे में, तभी वो काम करता है। और देयर आर क्या है? अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट। वो ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करता है, ट्रेनिंग भी लेता है उसको काम को करने की। इसलिए इसको क्या कहा गया? मैनेजमेंट इज प्रोफेशन ऑल्सो। वो प्रोफेशन भी है। अब लिखा है इंटेंजिबल फोर्स। वो हालांकि दिखाई नहीं देता है, मैनेजमेंट कभी दिखाई नहीं देता है कि क्या कर रहे हैं, क्या कब वो मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स कैसे है? क्योंकि जब वो वर्क को करता है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? इट हैज बीन कॉल्ड द अनसीन फोर्स। वो क्या है? अनसीन फोर्स कहा गया है उसको। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब रिजल्ट देता है, वो क्या देता है? रिजल्ट देता है, तब उसका इफेक्ट मालूम चलता है। ठीक है, यदि कोई मैनेजमेंट को हमेशा क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है ना, 3-4 साल 5 साल लगातार प्रॉफिट होता जा रहा, बहुत कम यानी कि लॉस हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? ये इफेक्टिव मैनेजमेंट है इनका, तभी तो इनको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो हमेशा लॉस ही होता। क्लियर? इसलिए उसको कहा गया है इंटेंजिबल
फोर्थ, यानी कि वो अनसीन है, दिखाई नहीं देता, फिर भी वो क्या करता है कि जब उसको प्रॉफिट होता है तब समझ में आ जाता है कि यानी ये रिजल्ट अच्छा दे रहा है। क्लियर। अब दिया है कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हमेशा यानी चलती रहती है, मैनेजमेंट की प्रोसेस रुकती नहीं। क्लियर। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट होते हैं इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट क्या है, जब तक हमको अर्न प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई व्यक्ति क्या काम करेगा, नहीं करेगा। तो एम ही है उसका कि अर्निंग प्रॉफिट, तो इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट कैसे हैं कि ये सोसाइटी के लिए कर, इट इज डिपेंड ऑन सोसाइटी, रिलेटेड ऑफ सोसाइटी, ये क्या है, रिलेटेड है सोसाइटी पर, सोसाइटी के लिए काम करता है, क्योंकि कुछ कैंप ऑर्गेनाइज कराता है, मेडिकल फैसिलिटी देता है, एनवायरनमेंट को सही रखता है, तो ये हो गए सोशल। अब ह्यूमन और पर्सनल। ह्यूमन क्या है, इट इज रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय से रिलेटिव है, क्योंकि जब तक कौन काम करेगा उसके यहाँ, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय काम करेगा तो उसको क्या देगा, वो सैलरी, टाइम से सैलरी देगा, बोनस देगा, ये सभी चीज़ें देगा। तो वो किससे क्या है उसका एक ऑब्जेक्ट, उसका एक पर्सनल ऑब्जेक्ट भी है या ह्यूमन ऑब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब अगला है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, एक टॉप मैनेजमेंट, एक मिडिल मैनेजमेंट, एक लोअर मैनेजमेंट। तो टॉप में क्या आते हैं, जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, तो वो क्या कहलाते हैं, टॉप मैनेजमेंट। और मिडिल में क्या आएंगे कि उससे जो छोटे अधिकारी रहेंगे या ऑफिसर, वो आते हैं। और लोअर मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजर होते हैं वो आते हैं। क्लियर। अब आपका है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन क्या होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, कोई भी मैनेजमेंट होगा सबसे पहले प्लानिंग करेगा, फिर क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन, अब काम करने के लिए व्यक्ति भी तो चाहिए, है ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठित होकर वो काम को करेगा, फिर स्टाफिंग, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, फिर डायरेक्टिंग, उनको क्या करेगा, निर्देश देगा, फिर अगला क्या है, कंट्रोलिंग, अब काम को करवाएगा तो कंट्रोल भी करेगा, तो अगला हो गया कंट्रोलिंग, यानी सभी को काम करवाएगा, खुद भी काम करेगा और उन पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब इम्पोर्टेंस क्या हो गए कि मीटिंग ऑफ चैलेंज ऑफ मॉडर्न एज, यानी मॉडर्न एज को वो चैलेंज करता है कि कैसे किस प्रकार से हमको काम करना है। और फिर इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी सोर्स है ऐसे ही पड़े, यानी उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से उसको काम में लेना है, ये काम मैनेजमेंट करता है। फिर इनोवेशन, नए नए वो क्या करता है, आइडिया देता है। फिर कोऑर्डिनेशन, सभी लोगों के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन रखता है कि सब मिलजुल कर काम को करें। फिर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जो भी होगी एम्प्लॉय की या अदर पर्सन की, तो वो क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन देता है। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमसे हर एक तरीके का वो काम करवाता है, डिसिप्लिन में रहना और कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, तो ये क्या करवाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि नेचर क्या है और उसकी क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और कैसे वो काम को करता है और कैसे व्यक्ति से करवाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना रिवाइज करना, टेक केयर।